आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाइए और हमारा सहयोग जैसे भी करना चाहते हैं आप करें। कमेंट में बताइए हमें कि आप किस तरह की टीम चाहते हैं, आप कितने परफॉर्मेंस से खुश हैं, आप कोहली गैंग के हैं कि रोहित गैंग के हैं, किसके समर्थक हैं और आप क्या चाहते हैं कि स्कोर क्या रहे, किस तरह से इंडिया जो है फाइनल में खेले, किस टीम के साथ खेले। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही लोकप्रिय आप कह सकते हैं विषय है कि भारतीय टीम इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों कर रही है। कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं कि पिच ये लोग बदल रहे हैं, अपने हिसाब से टॉस करवाते हैं, इनकी गेंद में जो है कोई गाइडेड मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी है जो बाकी टीम सऊदी या फिर जो भी पाकिस्तानी था उन सब का स्विंग नहीं करता, लेकिन भारतीय बॉलरों की गेंद जो है स्विंग ही नहीं करती। 6-7 डिग्री तक जो है डिविएशंस हमें उसमें देखने को मिलते हैं। और ये कैसे संभव है कि इतने बड़े बड़े जो बॉलिंग पावर हाउसेस रहे हैं वो सब बिल्कुल ही निकम्मे निकट्टू साबित होते जा रहे हैं। भारत जब भी पहले बैटिंग कर रही है तो बहुत लंबे और अच्छे स्कोर बनाती है, और अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो 200, 190, 55, 88 ऐसे जो है टोटल्स पे जो है सामने वाली टीम को लिमिट कर देती है। इन सब के बीच हम मतलब चर्चा करेंगे, बैटिंग पे करेंगे, बॉलिंग पे करेंगे। बॉलिंग में भी कैसे कुलदीप और शामी जो है एक शाइनिंग स्टार्स की तरह भारतीय खेमे में हमें दिखे हैं। बैट्समैन में भी जिन जिन को जब जब अवसर मिला उन्होंने परफॉर्म किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम रोहित की कैप्टनसी और कैसे उनकी स्ट्रैटेजी जो है और एज ए बैट्समैन उन्होंने क्या बदलाव किए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न आजकल जो चल रहा है, और ये कुछ लोग मतलब हैं ये कि रोहित वर्सेस कोहली वाला करते रहते हैं। कोहली के समर्थक जो हैं वो अलग सुर पकड़े हुए हैं, रोहित के समर्थक जो हैं वो अलग सुर पकड़े हुए हैं। और पहली भी जो सेंचुरी उनकी लगी थी उसमें केएल राहुल जो है एक छोर पे थे और उन्होंने इंश्योर किया कि कोहली जो है अपनी सेंचुरी पूरी कर सके। वहाँ पे ठीक है, ये भी था कि उनके पास ऑप्शन था, विकल्प था कि टीम ऐसे भी जीत ही रही थी तो कोहली सेंचुरी अगर बना ही लेते तो क्या होता। तब से जो है थोड़ा वो एक डिबेट चला कि कोहली जो है सेल्फिश है। ये डिबेट सचिन तेंदुलकर के भी बारे में मतलब खूब चलता था। उसका जब आप डेटा उठाएंगे, चाहे सचिन का हो या कोहली का हो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि क्या वाकई में मतलब सेल्फिश होता क्या है टीम गेम में, क्या है सेल्फिशनेस। क्या वो स्टैट्स अपने घर लेके चला जाता है कि कोहली ने जो सेंचुरी मारी वो कोहली की हो गई, उसका टीम टोटल में कंट्रीब्यूशन नहीं है। या फिर रोहित जो ठीक है 29 बॉल में 47 रन मारा या पिछले दिन 61 किया, या मतलब रोहित ने भी सिर्फ एक सेंचुरी जो लगाई थी उसके बाद से आप देखेंगे कि हाफ सेंचुरी मार रहे हैं और धीरे धीरे वो भी 500 रनों से अधिक मार चुके हैं, जो कि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। तो क्या रोहित का टीम टोटल में जुड़ जाता है चूँकि स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है, और कोहली का जो है कि नहीं नहीं इसने तो सेल्फिश इनिंग खेली है इसलिए इसको जो है वो हटा दे। फिर हम देखते हैं जो 95 पे आउट हुए वो फिर से अटेम्प्ट कर रहे थे कि 6 मार के मैं कंप्लीट कर लूँगा, नहीं हो पाया। हर बार अगर आप उस तरह से करना चाहें नहीं हो पाता है। और जो आपके भाग्य में लिखा हुआ प्रारब्ध में वो हो के रहता है। 711 रन बना दिए कोहली ने, और क्या वो सेल्फिश खेलते हुए बना दिए। कल के भी मैच में बोला जा रहा है कि नहीं वो अगर ऐसे नहीं खेलते तो भारत 450 रन बना देता। यह भी तो हो सकता है कि कोहली जो स्ट्राइक रेट को पेसअप करने की चेष्टा में जो है 80 पे आउट हो जाते हैं, कोई ये नहीं देखता है। और क्या वो 80 पे मतलब जो चीज़ नहीं हुई है और जो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, ये मैथमेटिक्स तो है नहीं कि एक समीकरण का एक आप जो है राशि जो है उससे हटा दीजिए तो समीकरण दूसरे तरफ से चले, नहीं। यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि कोहली अगर आउट हो जाते तो उसके बाद वाला जो है हो सकता है कि श्रेयस सेंचुरी नहीं कर पाते, हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव आते वो सेंचुरी मार लेते, या हो सकता है कि पूरी टीम बिखर जाती जो सचिन के दौर में हमने देखा है।
उनको भी कहा जाता था कि जो ठुक ठुक करके खेलता है अपनी सेंचुरी जो है पूरा करना चाहता है। तो ये डिबेट मुझे लगता है कि उन खिलाड़ियों पे जाती है, उनके डेडिकेशन पे, और जितना ये लोग सेक्रीफाइस करते हैं। कोहली से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और थी, हमने अलग अलग समय पर क्रिटिसाइज भी किया है। जब फॉर्म ख़राब होता है तो सब लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन वही कोहली जो टीम में फिटनेस का रिजीम मतलब एक कल्चर लेके आता है कि सारे लोगों को फिट होना है, और ऐसा नहीं है कि कोई डिक्टेट था कि नहीं भाई सबको फिट, नहीं, देखा देखी कि कोहली ने ऐसा किया, मैं भी कर सकता हूँ। हार्दिक पांड्या सबसे बड़ा उदाहरण है। आप हार्दिक पांड्या को, ये जो अच्छा दौर उसका आरंभ हुआ है आयरलैंड के दौर पे जब कप्तान बन के जाता है, उससे पहले आप देख लीजिए जब टीम से वो बाहर था, उससे पहले हाँ मैं करके आया, मेरी माँ को मैंने बुलाया, इस तरह का वो एक लफंदर टाइप का आदमी था। और जब वो वापस आता है तो 140 से वो बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग में भी कॉन्फिडेंस के साथ जाता है और कहता है कि हाँ ये मैं जीत के जाऊंगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस कैसे, किसी का तो उस तरह का कल्चर है, वर्क एथिक है जो विच हैज़ रब्ड इट ऑफ, उनके ऊपर लगा और फिर उनको भी लगा कि नहीं मुझे भी इसी तरह से काम करना चाहिए। तो एक तो कोहली का अचीवमेंट वो भी है। दूसरा है कि हम लोग जो हमेशा एक टिमिड टाइप की टीम बन के खेला करते थे कि यार रोहित आउट हो जाएगा, कोहली आउट हो जाएगा तो कौन बचेगा, इस टाइप से, वो भी हमारे जो एडिलेड में 31 ऑल आउट हो गई थी, टेस्ट जो था उस पर बहुत ही अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, बंदों में था दम, जिमी शेरगिल ने नरेट किया, वो देखिएगा, वूट पे था, शायद जियो सिनेमा पे उपलब्ध है। सेकेंड रंग की टीम हमारी अजिंक्या रहाणे की कप्तानी में, और सारे यंग लोग, हमारा सिराज था उसमें, उसके बाद मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग टीम के तो बस मुझे लगता है कि एक रोहित शर्मा उसमें नहीं, रोहित भी चले गए थे संभवतः, नहीं थे, पुजारा थे जिनकी फेमस है 13-14 गेंदें जो सह करके, और फिर उस टीम ने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कन्विंसिंगली हराना। तो ये सब कहाँ से आया, ये कल्चर कहाँ से आया, ये अग्रेशन कहाँ से आया कि नहीं तुम स्लेज कर सकते हो हम भी करेंगे। ऋषभ पंत की इनिंग याद कीजिए उसी समय। तो ये सब जो वही है कि ऑल यू नीड इज़ वन पर्सन, जैसे सौरभ गांगुली एक समय में थे, सचिन इतने महान बैट्समैन, लेकिन एक कप्तान के तौर पे उन्होंने संभवतः हीरो कप, इंडिपेंडेंस कप, टाइटन कप, ये 3-4 ट्रॉफियाँ जो है अकेले अपने दम पे जीता। लेकिन आप अभय कुरुविला, अमय कुर्सिया और मिथुन मनहास और शिव सुंदर दास, ऐसे हर ट्रिप पे जो है टीम बदल दी जाती थी, इस तरह के, वो कितना कर पाता व्यक्ति। उसके बाद फिर उसी वक्त फिक्सिंग और तमाम तरह की चीज़ थी। फिर सौरभ गांगुली जब अपने हाथ में टीम लेते हैं और फिर अपने हिसाब से वो टीम बनाने लगते हैं, और उस टीम ने अंततः उनकी मेहनत कहाँ प्रतिफलित होती है। 2011 का आप वर्ल्ड कप जीतते हैं, वो आपने पास ऑन किया, धोनी जैसा क्रिकेटिंग ब्रेन आपको मिलता है जो उसने भी इन्फ्यूज़ किया विल कि नहीं हमें जीतना है, और योजनाबद्ध तरीके से कि हम लंबे समय तक हम चलेंगे इसको लेकर के, यही टीम रहेगी और हम एक खिलाड़ी को बैक करेंगे उसी तरह। तो वही चीज़ कोहली लेकर के आते हैं और फिर आपको वो रोहित तक जाता है। तो कोहली को सेल्फिश कहना केवल इसलिए कि नहीं उसका 107 का स्ट्राइक, 107 का स्ट्राइक रेट आपको आसान लगता है, कितने लोगों का है। दूसरी बात, क्या आप ये श्योर हैं कि टीम की तरफ से कोहली को एंकर करने ना बोला गया हो? कोहली वो न्यूक्लियस है, जो ही मतलब मिडिल ऑर्डर मतलब टॉप ऑर्डर जाता है, मिडिल ऑर्डर किक इन करता है, तो उसमें कोहली को यही हो सकता है कहा गया हो कि आपको रहना है, अंत तक रहना है और आपको गेम को चलाना है, चाहे 95 की इनिंग हो, 88 वाली हो, 85 वाली हो और बाकी 3 सेंचुरी। मतलब आपको लगता है कि 10 मैचों में केवल 2 मैच में, एक पाकिस्तान के खिलाफ 16 और इंग्लैंड के खिलाफ 12 बॉल या 9 बॉल पे 0 रन पे जो आउट हुए, उसके अलावा सब में 50 से अधिक रन बनाए। तो ये आपको अगर सेल्फिश लग रहा है तो मुझे लगता है कि आपको केवल आंकड़ों पे आप ध्यान देते हैं, आप मैच नहीं देख रहे हैं और संभवतः आप इंडियन टीम के फ़ैन नहीं हैं। 400 मार देना और 450 लग जाता,
ये अंतिम 10 ओवर में 110 या ऐसे करके रन बने, आपको लगता है कि हर टीम वैसा कर लेती है क्या? मतलब कोहली पहले चले जाते तो क्या 20 के रन रेट से बन जाता, 15 के रन रेट से? ऐसा नहीं होता है। जो नहीं हुआ वो ऐसा हो जाता, ऐसे कह के जिस खिलाड़ी ने लगातार 10 के 10 मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है, उसको यदि आप ऐसे कहते हैं कि नहीं कोहली जो है सेल्फिश इनिंग खेल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ी मतलब ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, वो भी मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट जब फाइनल हम खेलने जाए। ये नौटंकी पिछले कुछ दिनों में चालू हुई। पहली बार जब 95 पे वो जब आउट हो गए, मतलब मिड ऑफ पे, मुझे लगता है कि मिड ऑन या मिड ऑफ पे कैच आउट जो हुए थे 95 पे छक्का मारने के चक्कर में, तब कहा गया कि बताओ ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। भाई प्रोफेशनलिज्म होता है, लेकिन वो आदमी है, देवता नहीं है। जिस व्यक्ति ने चेजिंग में वर्ल्ड कप में एक भी सेंचुरी नहीं मारा हो, या पूरा वर्ल्ड कप आप देखिए वो 2011 से खेल रहे हैं, उसमें उनका एक ही सेंचुरी था, तो ऐसे लोग को लगता है ना कि मुझे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूव करना है, और अंततः ये नंबर्स तो याद रखे जाते हैं ना। और उस नंबर के लिए अगर 4 बॉल वो खा ही गया तो उससे क्या हो जाता है, उससे कितना फ़र्क पड़ जाता है? टीम हार रही है या टीम एकदम क्रूशियल सिचुएशन में थी कि नहीं 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 भाई, टीम के पास 20 ओवर बचे हुए थे, और वैसे में अगर कोई खेल भी रहा है अपनी सेंचुरी पूरा करने के लिए, तो उसमें क्या समस्या है? ऐसा तो है नहीं कि नहीं 80 रन पे ही माना जाता है, ऐसा नहीं है। वो नंबर्स हैं। कल कोई कह देगा कि नहीं वो ग्रैंड स्लैम खेलने के लिए वो ऐसे कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से हमें मतलब अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास होता है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। और दूसरा जो कोहली पे मुझे मतलब बात करने वो यह भी है, ठीक है विल पावर तो इच्छा शक्ति पे तो कभी संदेह रहा ही नहीं कोहली के, जब से वो अपने फिटनेस पे ध्यान देने लगे, और इस बिलीफ के साथ कि मुझे अंत तक खड़े रहना है। चेजिंग में तो दुनिया में ऐसा बैट्समैन न भूतो न भविष्यति टाइप का है कि कोई नहीं है उसका पैरेलल, अक्रॉस द एरा आप देखेंगे नहीं है। और ये मैं कोहली का फ़ैन होके नहीं बोल रहा हूँ, और कोहली का फ़ैन वैसे है कौन नहीं है, मैं रोहित का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कोहली का भी हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से वो बनाते थे, फिर एक डिप आया। सचिन के करियर में उस तरह का डिप 3 बार आया, और तीनों बार महान खिलाड़ी की यही मतलब एक आप कह सकते हैं कि खूबी होती है कि वो वापसी करता है, पिछले से अधिक धमाकेदार वापसी करता है। सचिन ने किया, उसी तरह कोहली का भी लगभग 2-2.5 साल का फेज जो था उसमें उसने क्या नहीं झेला। उसकी पत्नी को लेकर के आक्षेप किए गए, अनुष्का को लेकर के, उसके बाद उसको लेकर के, और हम लोग ने दिवाली पे वो जो ज्ञान देते रहता था, ये सारी चीज़ें एक तरफ। और अब कोहली में जो बदलाव आया है एज ए ह्यूमन बीइंग भी, अगर आपने स्टार स्पोर्ट्स पे या फिर हॉटस्टार पे वो दिवाली बिलीव करके एक कोहली पे छोटा सा 2 पार्ट का डॉक्यूमेंट्री नहीं इंटरेक्शन है, वो अगर आपने नहीं देखा, जो पाकिस्तान के मैच में कोहली ने किस तरह से जीत दिलाई थी, जब इंडिया का विनिंग परसेंटेज मतलब चांस 3.1 हुआ करता था, वहाँ से हम कैसे जीते 8 बॉल में 28 रन जब आवश्यकता थी वैसे में। तो वहाँ पे जो कोहली आपको बोलता हुआ दिखेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं क्रेडिट नहीं ले सकता इसका, क्योंकि मैं बस उस मोमेंट पे वहाँ पे था और कोई और शक्ति होगी जो ये कर रही थी मेरे माध्यम से। तो ये होता है सेल्फलेसनेस, कि ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अध्यात्म की तरह भी थोड़ा सा चला जाता है। और आपने देखा होगा वो प्रेमानंद बाबा के आश्रम में गए, महाकाल के यहाँ पे गए, और पूरा मंदिर वो गए अपनी बिटिया के साथ और पत्नी के साथ। तो जिनकी आस्था है इन सब चीज़ों में, उनको लगेगा कि, और सब कहते हैं कि देखो भाई वहाँ पे गया और ये बदलाव आया, उसने T20 में सेंचुरी मार दी, फिर टेस्ट में मारा, फिर वनडे में, और उनका फॉर्म जो है वापस आ गया। हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, और हो सकता है कि ये दैवीय प्रभाव हो, जब व्यक्ति अपना मतलब स्वयं को समर्पित कर देता है प्रारब्ध के हाथों या ईश्वर के पास,
तो फिर ईश्वर जो है अपने वो पिटारे से निकालते हैं कि तू ले। तब फिर आपको पता चलता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के तौर पे भी कोहली में वो बदलाव दिखा है। और जब आप आंतरिक रूप से इस तरह की बातों में विश्वास करने लगते हैं तो फिर बाह्य रूप से आप जो कार्य करते हैं उसमें उसका इम्पैक्ट दिखता ही है। तो ये तो हो गए कोहली। और लंबा विश्व कप है, उसमें विवाद नहीं हो। और हम लोग जो हमारे जैसे जो आर्म चेयर क्रिटिक्स होते हैं, जो घर में बैठ कर के और ज्ञान देते रहते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, तो ये तो असंभव था। तो थोड़ा बहुत वो काला टीका जो है नज़र का वो लगना भी चाहिए, और ये सब थोड़ा सा मज़ा लेके हमें चलना चाहिए। तो वो है। अब जो एक हमने थंबनेल पे डाला है कि सबसे बड़ा हीरो कौन है इस विजय रथ का, उसमें मतलब भारतीय टीम कुछ भी, कोई भी त्रुटि करती हुई नहीं दिखती है कि हाँ भाई यहाँ पे गलती हो गया और उसके कारण हम मैच हार जाते। नहीं, इस तरह का कहीं पे नहीं दिखा। पहली बार आपको अगर मतलब क्षेत्र रक्षण की भी बात करें तो उसमें थोड़ा सा कल वाले मैच में दिखा कि बहुत सारे लैप्सेज हुए, 2 कैच छूटा, जो चौके नहीं जाने चाहिए थे, बहुत सारे मिसफील्ड्स हुए, एक आप यहाँ तक। लेकिन उसमें भी रोहित ने अपने स्पीच में बोला कि नहीं भाई, हम ठीक है हो रहा था, फिर भी वी डिडंट लूज आवर काम, हम शांत थे, स्थिर थे और हम फोकस थे कि हमें क्या करना है। तो अगर हीरो की बात करें तो एक ऑब्वियस निकल के आता है, कोहली है हीरो, 711 रन मारे। उसके बाद शामी हीरो हैं, जिन्होंने मतलब आरंभ के 3 मैच नहीं खेले और उसके बाद 5, 4, 5, फिर कल तो 7 विकेट ले करके। और मुझे नहीं लगता कि भारत में कौन ऐसा होगा जो अभी शामी को लेकर के भावुक नहीं हो जाता है, मतलब एक क्रिकेटर के तौर पे, कि यार ये है हमारी टीम, ये हमारे बॉलर हैं और इंडिया पेस बॉलिंग में मतलब इस तरह की उत्कृष्ट गेंदबाजी करता है। उसके बाद फिर आप आ जाएं, श्रेयस अय्यर लगातार मार रहे हैं नंबर 4, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि नंबर 4 जो सॉलिड परफॉर्म करे श्रेयस में मिलता है। रोहित की स्टार्ट, गिल के स्टार्ट्स, कुलदीप ने अच्छा किया, जडेजा बॉलिंग फील्डिंग में अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग में जब मिला, सूर्य कुमार यादव को जब बैटिंग में मौका मिला तो 49 रन की बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने, जब मतलब आवश्यकता जिसकी पड़ी तब बुमराह, सिराज, इन सब ने इम्पेकेबल बॉलिंग की है। विकेट हो सकता है कि उतने ना मिले हों, लेकिन वो जो प्रेशर बनता है तो फिर प्रश्न आता है कि कौन है हीरो। तो जिसकी जैसी भावना है उस हिसाब से चुनते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक होता है ना कि जो एट पार आपको सब लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी जिस तरह की अभी तक हुई है, कैप्टेंसी और रिजॉल्व, जब T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से 10 विकेट की हार भारत की हुई थी, और तब उस वक्त जो है रोहित ने मतलब दिनेश कार्तिक बता रहे थे कि उनसे बोला कि यार ये तो नहीं चलेगा, हमें कुछ बदलना पड़ेगा ही। वहाँ से कि बदलना अगर पड़ा भी तो क्या बदलोगे, कैसे बदलोगे, वो इंट्रोड्यूस करना टीम में और फिर उसको आगे लेकर के कैरी करना और वर्ल्ड कप तक लाना। और सब चीज़ आप याद कीजिए ना, कितना क्रिटिसिज्म हुआ, मैंने भी किया है, चाहे राहुल द्रविड़ को लेकर के हो या कैप्टेंसी के डिसीजंस हो ऑन फील्ड या टीम सिलेक्शन को लेकर के हो, कि यार कितने लोगों को तुम, वर्ल्ड कप अब आ गया और तुम्हारी टीम जो है निश्चित नहीं है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक जो है नहीं था कि निश्चित कि मतलब फाइनल की यही लोग हमारे खेलेंगे, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन जब वर्ल्ड कप आया तो एक स्टेबल टीम लेके चले। फिर हार्दिक पांड्या का वो जो है टखना जो है ट्विस्ट होता है और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं और वहाँ मौका मिलता है सूर्य कुमार यादव और शामी को। सूर्य कुमार ठीक है, वो तो टेल एंड पे आते हैं बैटिंग करने, तो उनको जब अवसर मिला, जब क्रूशियल जहाँ पे उनको होना चाहिए था, तो 49 रन उन्होंने मारा। लेकिन बाकी जो शामी आते हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और अपने दम पे, मतलब अपोजिशन को कहते हैं ना कि तहस नहस छिन्न भिन्न कर देना, वो करके हमें दिखता है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म को शांत करते हुए रोहित शर्मा ने एक टीम
बनाई, ही स्टक टू दैट एंड ही स्टक टू हिज प्लान्स। और बीच में बोलते भी हैं, एक दिन उन्होंने बोला भी कि एक मैच है, एक मैच हम हारेंगे तो मेरी सारी कैप्टेंसी जो आप ही लोग जो है थू थू करने लगोगे। है ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम ही मतलब के ही फैंस नहीं, अराउंड द वर्ल्ड कोई भी क्रिकेट टीम होती है तो उसके घर वाले इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। एक तो उनकी अपनी योजना जो टॉप बॉलर्स को टारगेट करते हैं, स्टार्ट कि स्टार्ट ही ऐसा करो जो प्राइम बॉलर्स हैं उनको इतना दो। भारत मुझे लगता है कि 10 मैचों में संभवतः 8 बार 60 रन से अधिक उन्होंने पहले पावर प्ले में बनाया और किसी टीम ने इतने बार नहीं बनाया। भारत के अगर बैटिंग पे बात करें तो जो नीदरलैंड्स वाला मैच था और उसके बाद कल वाला में टॉप 4 ने 50s बनाई है और नीदरलैंड वाले में टॉप 5 ने बनाया। जिसको मौका मिला उन्होंने बनाया है। कल भी अगर गिल के क्रैम्प्स नहीं आते तो हो सकता है 2 की जगह 3 सेंचुरी भी हमें देखने को मिलती, लेकिन वही है कि विल वी और ये सब में शुड हैव कुड हैव, अब जो भी है तो वो अलग रखते हैं। तो पहला मैच भी याद कीजिए ना, मैं रोहित की कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मैच में भी 2 रन पे 3 विकेट थे और वहाँ से ये टीम कैसे आगे बढ़ती है। केएल राहुल अपार क्रिटिसिज्म का सामना किया, वेंकटेश प्रसाद ने भी लिखा। हालांकि केएल राहुल पे कोई भी उनकी वनडे गेम के ऊपर नहीं कर रहा था, जो भी कर रहे थे वो टेस्ट मैच में उनकी यूटिलिटी क्या है या T20 में भी वो उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे तो उसको लेकर के क्वेश्चन चल रहे थे। तो ये है और वो बंदा, लेकिन वही होता नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी क्रिटिसिज्म टेस्ट को लेकर के हो रही थी, वनडे में तुम ठीक थे तो वो प्रभावित ना हो व्यक्ति होता है। श्रेयस अय्यर ने कल के इंटरव्यू में बोला कि जब मैं शुरू में नहीं चल रहा था तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे तो गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा टाइम आएगा और मेरा टाइम आया और मैंने दिखाया कि मैं ये परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ। और श्रेयस की कई इनिंग्स जो है मुझे लगता है कि और जिस पेस से कल तो 9 छक्के उन्होंने मारे हैं जो कि इतना और पता नहीं चलता। छक्के मारने में हम देखते रोहित शर्मा छक्का मारते हैं, लेकिन ये जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने एफर्टलेसली और लंबे लंबे तगड़े तगड़े छक्के मारे हैं वो मुझे लगता है कि अनबिलीवेबल है। जीत से क्या होता है जब इस तरह की कप्तानी हो और सारे लोग, बीच में कुछ खिलाड़ियों ने बोला कि हमने ड्रेसिंग रूम में लगा रखा है कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे, इस तरह का वी कैन एंड वी विल। तो ये एटीट्यूड जब आता है और फिर आप जीतने लगते हैं और जीतते हैं कैसे सिचुएशन से 2 for 3, उसके बाद जो है मतलब लगातार आपको चैलेंज किया जाता है। कहीं टॉप ऑर्डर नहीं चला, कहीं मिडिल ऑर्डर नहीं चला तो जो है लोअर ऑर्डर मार रहा है। इस तरह के हर सिचुएशन से जब आप जीतते हैं तो एक जो आत्मविश्वास पैदा होता है, वो आत्मविश्वास आपको अपनी इनविंसिबिलिटी की याद दिलाता है कि तुम में कोई किसी भी तरह की कमी नहीं है। वो हनुमान जी वाला है कि उनको याद दिलाते हो तुम लांग सकते हो। वही इस टीम को मुझे लगता है कि ये अब सोचने लगे कि भाई हमारा कोई भी खिलाड़ी किसी भी पोजीशन से चलेगा, हम फ्लॉप नहीं हो सकते, एज ए यूनिट हम कभी फ्लॉप नहीं होंगे। 1-2 तो ठीक है, लॉ ऑफ एवरेजेज है। 11 मैच खेलने हैं आपको वर्ल्ड कप जीतने के लिए। 11 मैच मतलब जीतने तो खैर 5-7 भी आप जीत करके हो सकते हैं अगर लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हर मैच अगर आपको जीतना हो तो उसमें क्या होता है कि आप 1 मैच 2 मैच 3 मैच ऐसे जब जीतते हैं और ऐसे परफॉर्मर्स को देखते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, हमारी बॉलिंग देख लो, हम तो बेस्ट हैं, हमारा टॉप 2 तो बढ़िया कर रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, वो टॉप 2 से भी बढ़िया कर रहा है मैच के सिचुएशन में। हमारे स्पिनर्स भी जो है बाकी स्पिनर्स थुरा रहे हैं, मतलब कूटे जा रहे हैं, और हमारे स्पिनर्स जो है अंडर 6 जो है इकॉनमी रख के बॉलिंग किए जा रहे हैं और कंटेन कर रहे हैं। तो ये सारा जो चीज़ है अपने आप में सेल्फ बिलीव और टीम का कॉन्फिडेंस, और फिर जनता जनार्दन तो है ही लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए कि आप देखिए कि एक के बाद एक परफॉर्मेंस होती है और पूरा देश इसमें शरीक हो गया। प्राइम मिनिस्टर जो है ट्वीट कर रहा है, क्रिकेट पे दिन में 3 बार 4 बार ट्वीट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। कल उनका ट्वीट देख लीजिए, कोहली को उन्होंने बोला, इंडियन टीम को उन्होंने बोला, मोहम्मद शामी को के लिए उन्होंने ट्वीट किया। तो
ये बताता है कि सब लोग इन्वॉल्व हैं, वी वांट यू टू विन दिस। और कोई भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म मतलब कुछ नहीं मिला। तो कल विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 107 ही था यार, 120 क्यों नहीं था, ये कह के आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी स्थिति है कि अगर आप 107 के स्ट्राइक रेट को इस वर्ल्ड कप में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड प्लेस टू बी, और दैट इज़ अ गुड वे टू बी क्रिटिसाइज, कि आप उस बात के लिए क्रिटिसाइज हो रहे हैं जिस बात के लिए टीम या खिलाड़ी जिनका मुझे लगता है कि पिनेकल उस तरह की चीज़ को सस्टेन करना। कोहली का एवरेज देखिए 110 का एवरेज है यार, तुम किस आदमी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो इस पे भी हमें सोचना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं भारतीय टीम की बॉलिंग के बारे में, मतलब बैटिंग से अधिक बॉलिंग के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि बैटिंग आप देखिए कि हर टीम कर रही है। साउथ अफ्रीका देखिए किस तरह से कितने लंबे लंबे 300, 350, 400 टाइप के स्कोर्स कर रही है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी, आप न्यूजीलैंड को देखिए कि उन्होंने भी लगातार, तो जो भी चारों टीम सेमीफाइनल में है, बैटिंग किसी की फ्लॉप एज सच, मतलब इंडिया के अगेंस्ट छोड़ दीजिए, अगर आप हटा दीजिए तो बैटिंग बहुत रेयरली किसी की फ्लॉप हुई है। तो उस बात को लेकर के बैटिंग पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन बॉलिंग आप देखें कि भारत की बॉलिंग वैसे बैटिंग अटैक्स को भी सपाट कर दे रही है। आप सोचिए कि साउथ अफ्रीका जो 400 रन मारा, 88 रन 85 रन पे ऑल आउट हो जा रहा है। श्रीलंका का तो ठीक है कि 55 पे आपने कर दिए, पहले भी 50 पे कर दिए थे, इस टाइप से आप कह सकते हैं, बट साउथ अफ्रीका को इस तरह से फ्लैटन कर देना। आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए 200 रन 191 रन पे कंटेन कर देना। पाकिस्तान का जो हाल किया, पाकिस्तान तो ऐसे ही हम लोग हाइप कर देते हैं भारत पाकिस्तान, यार हमेशा 8 के 8 मैच एक तरफा हुए। आप देख लीजिए, कभी 5 विकेट से जीते, कभी 6 से, कभी 100 रन से, कभी 200 रन से, इस टाइप से हारी है पाकिस्तान टीम। तो बिना काम का मुझे लगता है कि इंडिया अफगानिस्तान टाइप की राइवलरी पे स्विच हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो दो टीम ने चैलेंज किया इंडिया को थोड़ा सा भी, उसमें एक अफगानिस्तान था और एक न्यूजीलैंड थी। बाकी कोई टीम तो लंबे अंतर से कहीं निकट भी नहीं दिखी भारतीय क्रिकेट टीम के। इसमें अब बॉलिंग में बुमराह तो है ही। बुमराह का क्या है कि जो बॉलर आपका स्टार बॉलर होता है, उसकी स्टडी भी उसी तरह से की जाती है। तो उस कारण से कि बाकी जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो जानते हैं कि बुमराह क्या करेंगे नहीं, फिर भी उनको आंकना जो है, कल जैसे मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स खेल रहा था, उसे पहला बॉल फास्ट फेंका, फिर सेकंड जो है उसको लगा कि अब बुमराह स्लो फेंकेगा, लेकिन वो भी फास्ट और विकेट के पीछे जाके और फुल टॉस वो गेंद थी, यॉर्कर का प्रयास कर रहे थे, और फिर उसे लगा कि अब तीसरा भी फास्ट ही फेंचेगा, स्लोअर डाल के उसको फंसाया और वो आउट हो जाता है। बुमराह स्ट्रेटजी बहुत अच्छी, और ये तीनों फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, सब कंसिस्टेंटली 135 या 140 145 तक जो हिट करते हैं और एट विल पेस जनरेट करते हैं वैसे पिचेस से जहां बाकी टीम के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो प्रेशर क्रिएट करना होता है कि बुमराह ने कंटेन किया हुआ, 3 रन दे रहा है, 2 रन दे रहा है, मेडन दे रहा है पावर प्ले के ओवर्स में, और वहाँ फिर या तो उसके कारण सिराज को विकेट मिल जाएगा, या सिराज थोड़ा अगर पिटा रहा है तो 2 ओवर के बाद, मतलब छठे 7वें ओवर में शामी आ गया, और शामी आता है 2 विकेट निकाल ले गया 1 ओवर में। और ऐसा पिछले 4-5 मैचों में आप देखिए कि शामी 2-2 विकेट 1 ओवर में ले रहा है। जब भी उसको कॉल किया जाता है तब वो एक या 2 विकेट निकाल ले। ये एक रेवोल्यूशन है इंडियन बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया के रहते हुए, इंग्लैंड के रहते हुए, न्यूजीलैंड के रहते हुए, पाकिस्तान के रहते हुए और साउथ अफ्रीका के रहते हुए। भारत की पेस बॉलिंग इन सब विरोधियों के रहते हुए सर्वोत्कृष्ट हो, ये किसी भी इंडियन फैन से आप 4 साल पहले पूछ लेते तो कहता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास एक बॉलर अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके पास जो बेंच पे भी बैठा हुआ है, या हार्दिक पांड्या भी बाहर बैठा हुआ है, 5-5 पेस बॉलर, शार्दुल ठाकुर को भी मैं उसमें शामिल करना चाहूँगा। उन्होंने कोई ख़राब गेम नहीं खेला है। शार्दुल ठाकुर तो ठीक है, को कॉम्बिनेशन जो हमारी टीम का नहीं बैठ रहा था, इस कारण उनको जो है
मतलब रेस्ट दिया गया, बट उन्होंने भी पहले 3 मैच में तो अच्छा ही खेला है। तो ऐसी टीम जिसका ट्रेडिशन रहा है मीडियम पेस का, हम पेस बॉलर तो भूल जाओ भारत में होगा, मीडियम पेसर हो सकते हैं, जवागल श्रीनाथ हो सकते हैं, वेंकटेश प्रसाद हो सकते हैं, जहीर खान हो सकते हैं, इस तरह के, वहाँ पे जो प्रॉपर 140-45 की स्पीड, और खाली स्पीड नहीं पाकिस्तान टाइप, हम तो 150 फेंकते हैं जी। पाकिस्तानियों के बॉलर्स ने तो रन देने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, टॉप में एकदम 500 से अधिक रन देने वाले 2 बॉलर इनके हैं, हरीश राउफ और शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी बड़ाई में मतलब कसीदे ये लोग काढ़े करते थे। देखिए क्या स्थिति उनकी हुई। तो भारत जो है, आप चाहे सीम बॉलिंग देख लीजिए शामी की कैसी है, उसके जैसी सीम पोजीशन जो है पूरे विश्व में अभी किसी की नहीं है। और चाहे ऑफ इधर का स्विंग हो, इन स्विंग हो या आउट स्विंग हो, दोनों में शामी का कोई मतलब सानी नहीं है अभी। और उन्होंने दिखाया, ऐसा नहीं है कि खाली बोलने के लिए, नहीं यार, डेटा भी, विकेट भी उनको उसी हिसाब से मिल रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए, 3 मैच कम खेला है बाकी जो उनके समकक्ष लोग जो बाकी टीमों के हैं, चाहे जंपा हो गया और जो भी हैं खिलाड़ी, उन सब से कम मैच खेलते हुए 17 मैचों में 50 से अधिक विकेट, मुझे लगता है 54 विकेट के लगभग अभी उनके हो गए हैं, 54 या 53 विकेट जो होंगे वर्ल्ड कप्स में। ये सब बताता है कि परिश्रम जो मतलब शमी का हार्डवर्क का एक पैरेलल मुझे दिखता है जडेजा में। जडेजा को बहुत ट्रोल किया जाता था और शमी को ट्रोल नहीं किया जाता था, शमी को रेड बॉल का बॉलर माना जाता था, इंजर्ड ज़्यादा होते थे, मौके उतने नहीं मिलते थे। लेकिन जितना हार्डवर्क उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी पे, वो कल भी बता रहे थे कि मैं लेंथ वेरी करने की कोशिश नहीं, मैं एक ही जगह पे डालता हूँ, बैट्समैन गलती करेगा मुझे पता है, ड्राइव करने जाएगा तो कैच देगा, मिस करेगा एलबी होगा, तो इस तरह से वो कर रहे थे। उनका परिश्रम जो है, जडेजा ने भी उसी तरह से परिश्रम किया, एक जगह पे मुझे बॉल डालना है, एकदम परफेक्शन अचीव किया कि मुझे दे दे के बोर कर देना बैट्समैन को, जैसा आप मैकग्रा करते थे। वो लगातार एक ही जगह पे डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, बोर कर देगा, कोई वेरिएशन कुछ नहीं, एक जगह पे कंसिस्टेंटली कि तुम जहाँ थोड़ा सा गार्ड डाउन करोगे विकेट मिल जाएगी। शामी वही है, उसने खैर मतलब विकेट के हिसाब से भी उन्होंने बॉलिंग की, हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बॉलिंग का, लेकिन आप सब ने जब कमेंट्री हम सुनते हैं उस वक्त किसने उनकी बड़ाई नहीं की है। पाकिस्तानी खिलाड़ी चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, मिसबाह उल हक हो, ये सब जो है शमी की या बुमराह की या सिराज की बड़ाई करते थक नहीं रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर जो 2 बॉलर बचते हैं हमारे स्पिनर्स, बाकी टीम के स्पिनर्स धुल जा रहे हैं, पिट रहे हैं। कल अगर कुलदीप को और जडेजा को टारगेट करने की चेष्टा भी की उन्होंने, फिर भी 6 के अधिक रन रेट पे नहीं जा पाए, वही रन 6, 6.5, 5, 5.5 टाइप में ही वो सिमटे रहे। तो यह भी बताता है, और बाकी में तो कभी कुछ कर ही नहीं पाए। कुलदीप को लेकर के भी थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि इतना दुर्भाग्यशाली क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच ले रहा है, अगले में ड्रॉप हो गया, मैन ऑफ द सीरीज ले रहा है, अगला सीरीज खेल नहीं पा रहा है, क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन उस तरह का नहीं है। लेकिन वही है कि उसको भी रोहित शर्मा ने बैक किया, जिस तरह से जडेजा को धोनी ने बैक किया था, जिस तरह से जहीर को, युवराज को, हरभजन सिंह को, सहवाग को, आशीष नेहरा को सौरव गांगुली ने बैक किया था। तो कप्तान की बैकिंग जब मिलती है कि नहीं हम खिलाएंगे, तुम 1-2 मैच में हो सकता है पिट भी जाओ, और फिर जो कुलदीप, वही होता है कि आपके पीठ पे किसी का हाथ है, हमारे साथ हैं श्री राम तो किस बात की चिंता, उस टाइप की, कि रघुनाथ साथ में तो टेंशन किस बात की। वो जब आता है तो फिर जो परफॉर्मेंस आपका मैच दर मैच दिखता है, तो कुलदीप का कॉन्फिडेंस उससे इंक्रीज हुआ, और फिर मुस्कुराते हुए वो देखिए किस किस तरह की गेंद फेंकता है। हो सकता है विकेट ना मिले उतने, लेकिन कंटेन करना और प्रेशर बिल्ड करना ताकि दूसरा बंदा जो है विकेट ले जाए या पेस वाले आए। तो आप देखिए कि इंडिया की वापसी जो हुई है, बहुत सारे मैचेज में केवल 2 विकेट गिरे थे, 150 रन की पार्टनरशिप हुए इंडिया के अगेंस्ट, 150 रन, 250 रन, इस टाइप के।
और उसके बाद वो जो मिडिल फेजेस में इतना ये बिल्डअप करते हैं, तो वो बिल्डअप का फेज किसका होता है? जडेजा और कुलदीप का होता है। उनका प्रेशर जब क्रिएट होता है कि वो कम रन्स दे रहे हैं, फिर वो कहीं तो रिलीज पॉइंट आएगा कि अब लास्ट 15 ही ओवर बचे, अब तो हमें मारना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए इंडिया 50 रन में 8 विकेट, 36 रन में 8 विकेट, 100 मतलब 25 पे जो है 2 विकेट चल रहा है और 191 पे ऑल आउट हो जा रहा है। इस तरह के एक नहीं 5-6 मैचेज इंडियन बॉलर्स ने मतलब आपको दिए हैं कि लंबे, कल के मैच में आप देख लीजिए लंबी पार्टनरशिप चल रही थी। कुलदीप और जडेजा ने धीरे धीरे, मतलब ठीक है, जहां 9 रिक्वायर्ड रन रेट हो और दोनों ही जो ये था आपको मिचेल जो था, मिचेल मारे जा रहा था 134 रन उसने मार दिए। अकेला प्लेयर है जिसने 2 सेंचुरी मार दी इंडिया के खिलाफ, और किसी ने सेंचुरी नहीं मारी। और ऐसा प्लेयर उसके बाद विलियमसन था, ये दोनों मारे जा रहे थे लेकिन फिर भी कंटेंट थे, चेस ज़्यादा रन नहीं मार पा रहे थे। बाद में फिर आते हैं, शामी आया और फिर जो है 2 विकेट पहले 1 ओवर में लिया, उसके बाद फिर 3 विकेट और वो ले जाता है। तो ये बताता है कि किस तरह से एक तो कैप्टेंसी की फिर से आपको बढ़ाई करनी पड़ेगी, और दूसरा ये भी कि कुलदीप और जडेजा कितने अहम हैं। और जडेजा फिर क्षेत्र रक्षण में आपको जो है, कल तो 4 कैच लिए हैं, उसे 4 या 3 कैच लिए हैं और अच्छे अच्छे कैच लिए हैं। उसके बाद आपको बैटिंग में जहां आवश्यकता पड़ती है, जडेजा ने बैटिंग में भी चिप इन किया, ऐसा नहीं कि अपना विकेट जो है फेंक फाक के निकल गए। तो ये बताता है कि इस टीम ने, मतलब बॉलिंग यूनिट जो है वो आपको जिता रही है मैच। बैटिंग सब अच्छी कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि मैं बैटिंग को बोल रहा है कि नहीं, सब अच्छी कर रहे हैं बैटिंग। जो डिफरेंस है इंडिया और बाकी टीमों, वो हमारी बॉलिंग है और हमारे कप्तान की कप्तानी। ये मेजर डिफरेंस जो है आप मान करके चल सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा बैट्समैन पे भी बात करनी चाहिए जो फेल नहीं हो रहे हैं। मतलब पूरी बैटिंग यूनिट जो बाकी टीमों की कोलैप्स हो जा रही है। आप ऑस्ट्रेलिया का देखिए, अफगानिस्तान के खिलाफ तुम्हारे 7 बैट्समैन आउट हो गए 91 पे। वो तो ठीक है, उस दिन जो है वो कांतारा वाला फूंक मार दिया थोड़ा सा मैक्सवेल को, जो 201 रन उसने एक टांग पे 100 रन मार दिए बाद के, वो अलग है। बट आप देखिए वैसा कोलैप्स हर टीम का हुआ है। पाकिस्तान का हुआ है, साउथ अफ्रीका का हुआ है, अफगानिस्तान का हुआ है, इंग्लैंड का तो कई बार हो गया है, श्रीलंका का हो गया है, नीदरलैंड्स का हो गया, इन सब का हुआ है। लेकिन भारत एज ए बैटिंग यूनिट कोलैप्स कभी नहीं की। 2 प्लेयर हो सकता है एक मैच में ना चला हो, लेकिन बाकी 5, बाकी 3 इतना उत्कृष्ट खेल जा रहे हैं कि मतलब जवाब ही नहीं। गिल और रोहित, ये दोनों का एक भाई, आप पेसर्स को फोड़ दो स्टार्ट में, मतलब या पावर प्ले के ओवर्स जो है इतना अधिक तेजी से रन बनाओ कि उनका मनोबल टूट जाए। और उसके ऊपर फिर मतलब ये दोनों जाए तो आता कौन है? कोहली और केएल राहुल। केएल राहुल भी मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में बहुत लोगों के लिए रेवलेशन ही रहे हैं कि यार केएल राहुल इस तरह से आके, मतलब यू कैन बैंक अपॉन। पहले उसका नाम भी नहीं लेते थे, बोलते अरे यार अब कोहली चला गया अब कौन आएगा। अब है कि नहीं, केएल राहुल है, फिर श्रेयस अय्यर है, इन सब नामों को हम डिस्काउंट कर देते हैं, अरे यार नहीं, हाँ सूर्य कुमार यादव है जिस पे हम बोलते थे। लेकिन अभी इन दोनों लोगों ने भी, रोहित है, गिल है, स्टार्ट दे के बहुत अच्छी स्टार्ट, और 2023 में मुझे लगता है कि सबसे अधिक 50+ रन्स की पार्टनरशिप इसी ओपनिंग पेयर ने दी है वनडे में। उसके बाद फिर केएल राहुल है, कोहली है और श्रेयस अय्यर, मिडिल ऑर्डर आपका आता है। और उसके बाद फिर जडेजा है, सूर्य कुमार यादव है, और पांड्या जब था तो पांड्या था। तो ये यूनिट जो है एज ए यूनिट कभी फेल नहीं हो रही है, जिसका मुझे लगता है कि हमें जो है नमन और अभिनंदन करना चाहिए। ऑब्वियसली बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी रही है, लेकिन बैटिंग भी जो कॉन्फिडेंस देता है, जैसे कल 397 रन मार दिया, तो उतना जब लग जाता है तो कोई भी टीम उसको चेज करने का सोच सकती है, लेकिन कर ही लेगी ऐसा वानखेड़े जैसी पिच पे तो मतलब पॉसिबल नहीं लगता। फिर भी वो कोशिश कर ही रहे थे। हाँ, ड्यू आ जाता तो इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन हो सकता है कि ड्यू आता तो फिर
भारत भी अलग स्ट्रेटजी अपनाता और उस तरह से खेलता। तो जो नहीं हुआ उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये है। अब कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं जिस पे चर्चा करना चाहूँगा। एक तो ये है कि रोहित शर्मा जो है वो टॉस जो है दूर फेंकता है। वो जो ओप्पो वाला मैट है उस पर नहीं फेंकता है। टॉस इतना दूर क्यों फेंकता है? फिर मैच रेफरी जो होते हैं वो वहीं से बोल देते हैं कि इंडिया जी टॉस जीत गया। क्या इंडिया ने सारे टॉस जीत लिए? ऐसा तो नहीं हुआ। टॉस जो पूर्णतः प्रोबेबिलिटी और भाग्य का एक तरह से होता है खेल, उसमें भी ये लोग मतलब एक तो वीडियो चल रहा है, वो वीडियो देखिए आप, ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं। अब सेमीफाइनल की टॉस शुरू होने वाली है और एज ऑलवेज इंडिया ने टॉस जीतनी है, ठीक है। रोहित शर्मा को कॉइन मिलेगा, रोहित शर्मा दूर फेंक देगा और मैच रेफरी जाएगा और बोलेगा रोहित शर्मा जीत गए। ये देख लेना, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल लेना। देख लेते हैं, देख लेना। रोहित शर्मा कॉइन फेंकेगा, ये फेंकना इधर होता है, ठीक है, इस पे फेंकना होता है, ये दूर फेंकेगा। ये देखो कितना दूर फेंकी है, कितना दूर फेंकी है। और ये देख, ये देखो, ये देखो, दिस इज, और वो हंस भी रहा है केन विलियमसन। अनबिलीवेबल, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई आप देखिए कि टॉस ऐसे फेंका जाता है और ये होता है। तो भाई किसने रोका है? अगर आपको लगती है कॉन्स्पिरेसी है तो दूसरा कैप्टन क्यों नहीं जाता है देखने के लिए कि कहाँ पे गिरा? हेड ही आया है कि टेल को हेड बोल दिया गया? और आपको लगता है कि भारत इतना अधिक मतलब वर्चस्व अपना दिखाता है कि हर आदमी को ही मैनेज कर लेगा? कुछ तो मतलब पाकिस्तानी टाइप मत सोचो यार कि बुर्का पहन के कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह न्यूजीलैंड कल जीतेगा, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और फिर पता नहीं हो नहीं पा रहा है। तो हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि ये लोग केवल और केवल उनको लगता है गाली सुन के भी रीच वीच मिल जाए, $2-4 जो है एक ट्वीट से कमाई हो जाए, तो उस कारण ये लोग ऐसा लिखते हैं। दूसरी एक कंट्रोवर्सी परसों से चल रही है कि वानखेड़े की पिच जो है यूज्ड पिच पे हो रहा है मैच, फ्रेश पिच पे क्यों नहीं? माइकल वॉन ने भी इस पे लिखा कि एज सिंपल एज दैट, इस पे फ्रेश पिच पे ही होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं होता है। और मैच के पिच के सिलेक्शन में जो होस्ट कंट्री होती है उसका क्यूरेटर शामिल होगा, बोर्ड शामिल होगा, आईसीसी का रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं और तब जाके दे अग्री अपॉन अ पिच कि ये पिच 100 ओवर जो है वो खेलेगी, अच्छा खेलेगी। और मान लीजिए फ्रेश पिच होता या यही पिच है, आप विवाद तब करोगे ना कि भारत को आपने एक स्ट्रिप पे खिलाया और बोला कि न्यूजीलैंड ने तुम इस पे अब घास वाली पे खेलो, तुम कहा कि हमारे पेसर्स जो अच्छा। ये जो कह रहे हैं कि भारत अपनी टीम के सूटेबिलिटी के हिसाब से पिचेस सेलेक्ट कर रहा है, कौन नहीं करता? और पिछले वर्ल्ड कप्स में भी जो सेमीफाइनल्स हुए हैं और फाइनल हुए हैं यूज पिच पे हुए हैं, पहले का इतिहास है। इंग्लैंड ने भी ऐसा किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा किया, पिछला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो है यूज्ड पिच पे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वही कि आप जब इतना अच्छा कर रहे होते हैं ना तो कुछ खोट निकालनी होती है लोगों को, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है, तब वो इस पे जाते हैं कि पिच जो, तो पिच बदल दिया तो दोनों तो उसी पिच पे खेल रहे हैं। किसने मना किया आपको? कल को बोल दोगे कि नहीं भारत में जो है, भारत जब बाद में खेलती है ड्यू फैक्टर नहीं होता है और दूसरी टीम खेलती है तो होता है। भारत ने ग्राउंड में नीचे में पाइप्स लगा रखे हैं और पानी स्प्रिंकल कर देते हैं भीतर ही भीतर। अब इस तरह की भी, अब पाकिस्तानी है, इस तरह की कंट्रोवर्सी जो वो क्रिएट कर सकते हैं। एक आई थी कि स्विंग ऐसे कर रहा है, ये अलग बॉलें जो है ये दे दे, बॉल गोला होता है, अलग बॉल क्या दे देगा? हसन रजा वाला आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं चला देता हूँ थोड़ी देर के लिए। बॉल का एक रेशियो नजर आया आज हम जिस तरह दिख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे, एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर, तो जाहिर बात है एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें
जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का, थर्ड एम्पायर से पैनल या बीसीसीआई दे रहा है। या बीसीसीआई दे रहा है। बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। अब इस पे जो है वसीम अकरम ने भी गाली दी कि भाई तुम्हारे बॉलर नहीं ठीक कर रहे हैं, तब इस तरह से हमारे तो मतलब मुल्क की भी तो जगहसाई मत करवाओ। खैर वो पैरोडी कंट्री ही है, मुल्क की जगहसाई हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, उनका तो ऐसे भी क्रिकेट के बाद भी होता ही रहता है। खैर जो भी है, तो ये कहना कि गाइडेड टेक्नोलॉजी है, भारत की बॉल स्विंग ऐसे कितनी स्किल होता है स्विंग कराना, आपसे नहीं हो पा रहा है। आपके पेस बॉलर हमारे तो 150 फेंकते हैं, इसी में आप प्रसन्न हो, और वो पिटवा रहे 80 रन 90 रन कंसिस्टेंटली दे रहे हैं अलग अलग मैचेज में। तो भाई तुम्हारी समस्या है। हमारे पेस बॉलर अगर अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बुलेट है, कि उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। वो भी लंबी दूरी में काम करता है, इतने शॉर्ट दूरी में वो काम करेगा तो वीडियो गेम हो जाएगा। और बॉल जो है फिजिक्स है, स्विंग जो है किसी मतलब कोई डिवाइस भी लगा देंगे तो भी नहीं करेगा। और बॉल का सिलेक्शन जिस तरह से होता है वो दोनों टीम को दिया जाता है, दिखाया जाता है बॉल, और मतलब 12 गेंदें होती हैं, उसमें से चुनना होता है कौन सा आप खेलना चाहेंगे। तो इस तरह तो ये चिरकुटों वाले काम जो है मुझे लगता है कि हाँ बंद कर, लेकिन ठीक है, आनंद होता रहता है, लोगों को मज़ा आता है। इस तरह की कंट्रोवर्सीज आती हैं तो हमें भी पढ़ के लगता है किस किस कोटि के मूर्ख व्यक्ति जो है इधर उधर बैठे हुए हैं। तो यही चर्चा हमारी तो इच्छा यही है कि अब अहमदाबाद में जो फाइनल हो भारत जीते, और इसी तरह से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ जीते। मतलब मुझे याद है जब हम लोग 12th क्लास में थे 2004 में सैनिक स्कूल में, वर्ल्ड कप का फाइनल था, और कुछ लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भारत माता की जय और ये सब कर रहे हैं। बड़ा सा सैमसंग का टीवी होता था, 79 या 82 सेंटीमीटर या पता नहीं कौन सा, पिक्चर ट्यूब वाला, इतना चौड़ा वाला। और फिर जब मारा था हम लोग को उतनी बुरी तरह से रिकी पॉन्टिंग ने, तो कहते थे स्प्रिंग लगा के मारा है। और इस तरह से वो जो एक घाव है, न्यूजीलैंड का बदला तो कल ले लिया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को उसी तरह से पहले भारत 300-350 रन मारे और ऑस्ट्रेलिया को 150-200 पे ऑल आउट करके बुरी तरह से धो करके भेजे। और उसमें भी वही कि 5 विकेट जो है शामी निकाल रहा है, 2-3 विकेट बुमराह ले रहा है, कोहली सेंचुरी मार रहा है, रोहित शर्मा जो है 150, 169-70 रन इस तरह से मार रहा है। ये जब होगा उस तरह का कि डोमिनेंस का ठप्पा, ये नहीं कि बेयरली, नहीं, मैं चाहता हूँ साला मैच एकदम एक तरफा हो। इंडिया पहले बैटिंग करे, 350-400 रन जितना मार सकता है मारे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस का मनोबल एकदम डेसिमेट, एकदम तोड़ करके मिट्टी में मिला दे उनको। तब मुझे लगता है कि वो फिर हमारे कलेजे को जो है वो ठंडक जो है वो मिलेगी। आपके कलेजे को कैसे ठंडक मिलेगी वो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।